आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को सुनाएंगे गीता जी का 7वां अध्याय। कहा जाता है किसी भी श्रेष्ठ तिथि, भले ही एकादशी हो, द्वादशी हो, प्रदोष व्रत हो या फिर अमावस इत्यादि पर, किसी श्रेष्ठ तिथि पर पितरों को समर्पित पितरों का ध्यान करते हुए कि मेरे पितरों का तारण हो, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, गीता जी का 7वां अध्याय सुना जाए तो निश्चित तौर पर पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है, सांसारिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ऐसे किस स्वरूप में इसको सुनने का विधान है, बहुत ही सरल है। इस विधि से अगर नहीं सुन सकते हैं तो पितरों को नमस्कार करें, उनका ध्यान करके गीता जी का 7वां अध्याय सुन सकते हैं। तो सबसे पहले विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपने पास जल का लोटा रख ले। जल के लोटे में कुशा, थोड़ा सा आप जौ, काले तिल और गंगा जल इत्यादि जरूर से डाल लें और आसन का चुनाव करके पितरों का ध्यान करते हुए कहें कि मैं गीता जी का 7वां अध्याय पितरों के निमित्त श्रवण कर रहे हैं, इसका फल पितरों को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को गीता जी का 7वां अध्याय जिसे मैं सुनाने जा रही हूँ आपको हिंदी में, बाद में इस जल को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। तो गीता के 7वें अध्याय में लिखा गया है, इसमें श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझे आशा सचित अनन्य भाव से मेरे पारायण होने से योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त, सबको आत्मरूप, मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में से कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन सब यज्ञ करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार ये 8 प्रकार की विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली ये अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाभाव, ये दूसरों को से ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति है। अर्जुन, तो ऐसा समझकर संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मुनियों में सदृश मुझ में गुथा हुआ। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ, मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्रिम तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में मैं उनका जीवन हूँ और संपूर्ण तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों और बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आशक्ति और कामनाओं को रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्वगुण उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तमोगुण में होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाला जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मैं मुझ में कोई नहीं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों का ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों को मुझ में अविनाशी नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत मेरी माया बहुत ही दुरुस्त है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वह इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों के नीच दूषित कर्म वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले यथार्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। इसमें से नित्य मुझ में एकाग्र की भाव नित्य अनंत प्रेम भाव वाली ज्ञान भक्त अति उत्तम है, क्योंकि और मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी से मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी और साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि यह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गीत स्वरूप मुझ में भी अच्छी प्रकार से नित्य है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी और अति उत्तम गीत स्वरूप मुझ में भी इसी प्रकार से स्थित है। परंतु जन्मों से अंत में जन्म को तत्व ज्ञान को प्राप्त स्वरूप सब कुछ वासुदेव ही है। जो इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन सब भोगों की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण
करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। तो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजा करता है, उस पर भक्त की श्रद्धा मैं सभी देवताओं के स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस देवता से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और वह देवताओं को मेरे द्वारा विभाजन किए गए उन इच्छित भोगों का निसंदेह प्राप्त करता हूँ। परंतु उन अन्य अल्प बुद्धि वाला का ये फल भनाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी बचे अंत में मुझको प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों पर परे मुझे सच्चिदानंद परमानंद मनुष्य की भांति जन्माति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया में छिपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझे जन्म और मरने वाला समझता है। ये अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाला सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु सबको कोई श्रद्धा भक्त रहित पुरुष नहीं मानता। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए जो वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों में मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्त रहित पुरुष नहीं जानता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहा है, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो जाता है, वो राग दोष जनित द्वंद रूप से मुंह से और दृढ़ अनिश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। तो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। सब ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्याय को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित वह सबका आत्म स्वरूप मुझको युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, वो अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। गीता जी का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस विषय में भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बताता हूँ। इसे सुनने के बाद कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, लेकिन कभी पितरों का नहीं तर्पण किया, न ही देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज कराया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय वह सो ही रहा था कि एक सर्प कहीं से आया और उसकी बाह में उसने काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि उसकी रक्षा असाध्य जान पड़ रही थी। इसके पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह बन गया प्रेत। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उस पवित्र धन की वासना में वह बंधा हुआ था। उसने पूर्ण वृत्तांत का स्मरण करते हुए सोचा कि मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में धन गाड़ रखा है, उससे अपने पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि में पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्र को समक्ष आकर के अपने मन का भाव बताया। उनके पुत्रों ने सुबह उठकर बड़े ही आश्चर्य के साथ एक दूसरे अन्य जो भी बातें हुई थी स्वप्न में एक दूसरे को कही। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर के घर के बाहर निकला और जहाँ पर पिता सर्प योनि को धारण किए हुए बैठे थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का कोई ठीक ज्ञान नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों के माध्यम से ठीक निश्चय कर ही लिया और लोभ बुद्धि से वहाँ पहुंचकर नाभि को खोदना प्रारंभ कर दिया। उस नाभि में एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, हे मूर्ख, तू कौन है, इसलिए आया है, ये बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे यहाँ भेजा है, ये सारी बात मेरे सामने मुझे बता। वह पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। रात्रि में देखे गए स्वप्न के बाद मैं आश्चर्यचकित होकर यहाँ पर स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में बोला, स्पष्ट रूप से अपने वचन से कहा, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के धन को गाड़े हुए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। पुत्र कहता है, पिता की मुक्ति कैसे होगी? उसने कहा, इसके उपाय कृपया मुझे बताएं। वो कहता है, इस रात में सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के सत्यम अमृतमय अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति देने के लिए किसी में भी क्षमता नहीं है, नहीं तीर्थ में, न ही दान में, न ही तप में। इस समय मैं असमर्थ जान रहा हूँ। केवल गीता जी का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा मृत्यु और उनके दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरी मुक्ति के लिए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करने
वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्सा, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वसनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े पिता के ऐसे वचन सुनकर उनकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक करने का पूर्ण प्रयत्न किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प देह को त्याग कर दिव्य देव को धारण किया और अपने पुत्रों को सारा धन बांट दिया। पिता के पास करोड़ों की संख्या में जो धन था पुत्रों ने आपस में बांट लिया और बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि बहुत प्रखर हुई, धर्म कर्म के कार्यों में लग गए। इस धन से उन्होंने कुआं, बावड़ी, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर आदि जगह पर सारा धन इन जगह प्रयोग किया। इसके अलावा 7वें अध्याय का गीता जी के सदा सर्वदा वो जप करते रहे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे पार्वती, गीता का जो 7वां अध्याय है जो मैंने तुम्हें बताया, इसके श्रवण मात्र से समस्त मनुष्य के पापों को मुक्त रूप मिल जाती है। बोलिए हर हर महादेव। विद्य देवता की जय। श्री श्रोताजनों, आज के शुभ अवसर पर मैंने आपको गीता जी का 7वां अध्याय सुनाया।